हिमाचल की आर्थिकी माने जाने वाला सेब अब ऊपरी क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि मैदानी क्षेत्रों के किसानों को भी मालामाल करेगा। अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाला सेब अब मैदानी क्षेत्रों में बम्पर फसल देने को तैयार है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिला कांगड़ा में सेब की फसल लहलहाने लगी है। बता दें कि जिला कांगड़ा की तहसील शाहपुर के गांव दरगेला में पिछले 5 साल से सेब की बम्पर फसल हो रही है। दरगेला के विजय कुमार ने मैदानी क्षेत्र में सेब की पैदावार कर बेरोजगारों के लिए स्वरोजगार का रास्ता भी दिखाया है। आइए पहले विजय से ही जानते हैं कि उन्हें ये प्रेरणा कहां से मिली। नमस्कार दोस्तों, किसान भाइयों, जैसा कि आप मेरे बारे में जानते होंगे, मैं विजय सिंह दरगेला शाहपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में मेरे घर हैं और ये मेरा प्रोविजनल ऑर्चार्ड है। और पहले ही आपको बताया था कि मैं आर्मी रिटायर हूँ 19 डोगरा रेजिमेंट से। हाल ही में 1.5 साल पहले रिटायर आया हूँ। तो मैंने इस सिविल दुनिया में आने के बाद एक चीज़ नोटिस करी कि चल हमें तो हमारी किस्मत थी, हमारी मेहनत थी, हमें तो जॉब मिल गई। लेकिन जब इस सिविल दुनिया में आया मैं तो मैंने देखा यार इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, तो इस और बढ़ती हुई महंगाई, इसके हिसाब से मेरे फादर साहब ने पहले से जो इसका लो हाइट गर्म मौसम वाले सेब हुए हैं, आज से 4 साल पहले उसका प्रोविजनल चार्ट लगाया हुआ था। तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी हो गई। विजय कुमार बताते हैं कि आर्मी से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने मन में ठान लिया था कि कुछ ऐसा स्वरोजगार शुरू किया जाए जो और लोगों के लिए भी मददगार बने। इसलिए उन्होंने सेब बागवानी में हाथ आजमाया और धीरे धीरे वे कामयाब होते गए। अब उनके बगीचे में सेब की बम्पर फसल हो रही है। विजय बताते हैं कि अब उन्होंने सेब की नर्सरी भी तैयार कर ली है, जिसमें वे रेड अन्ना, डोरसेट गोल्डन, हारमन और गाला किस्म की सेब की पौध तैयार कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये किस्में कम ऊंचाई व मैदानी क्षेत्रों में अच्छी पैदावार दे सकती हैं। तो दोस्तों ये पेड़ जो है मैंने अभी फरवरी मंथ में लगाया था। ये तो फरवरी मंथ से लेकर अब तक तकरीबन 8 महीने हुए हैं। 8 महीने में इस पेड़ की आप ग्रोथ देख सकते हैं। मेरा दिखाने का मेन मकसद ये भी है कि जो मेरे कोई बेरोजगार दोस्त भाई हैं, कोई जॉब का स्कोप नहीं है और उनके पास अगर थोड़ी बहुत ज़मीन है, थोड़ी बहुत कितनी कि 1 बीघा ज़मीन भी है, 2 कनाल ज़मीन, 1 कनाल ज़मीन है या 2 कनाल ज़मीन है, तो वो उसमें अपना ये बिजनेस शुरू कर सकता है और आज ही करे, जल्द ही करे, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त और फास्ट है। क्योंकि ये जो ब्रीड है, ये जो डोरसेट गोल्डन, रेड अन्ना, हरमन, ये गर्म मौसम जो लो हाइट वाला सेब है, इसका इतना ज़बरदस्त फास्ट इसका रिजल्ट है कि अब आप इस ईयर दिसंबर मंथ से लेकर फरवरी मंथ तक लगते रहेंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये पेड़ जो एप्पल का पेड़ है, इसको लगाने का तरीका, इसको लगाना कैसे है। मेरे कई दोस्त और किसान भाइयों ने मुझे ये मुझसे कहा, और कंप्लेंट तो नहीं बोल सकते, लेकिन मुझसे कहा कि भाई जो हमने पेड़ लगाया था उसकी ग्रोथ सही ढंग से नहीं हो रही है, वो पेड़ हमारा भी छोटा ही है। तो दोस्तों आज अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस पेड़ को, अगर इस पेड़ अच्छी ग्रोथ लेनी है हमने पेड़ की, तो इस पेड़ को लगाना कैसे है, लगाने का तरीका आपको मैं आज बताऊंगा। ये जो मैंने दोबारा फिर एक और नया ऑर्चार्ड अपना खुद का लगाया हुआ है, तो इस पेड़ की ग्रोथ आप देख सकते हैं। ये पेड़ मैंने मार्च महीने में लगाया था, तो इसको सही प्रोसीजर से सही ढंग से लगाया, तो आज इसकी ग्रोथ आप 5-6 महीनों में ही इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो मार्च मंथ में जब इसमें फूल आएगा, मतलब कि अभी ये सीजन में हम इससे 1 साल के पेड़ से ही अच्छे खासे जो एप्पल जो फ्रूट है हम इससे ले सकते हैं। डिपेंड ऑन इसकी ग्रोथ। ये ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। ये सब लगाने के ऊपर ही डिपेंड है कि हमने उसे लगाया कैसे। तो दोस्तों जो मैं आज आपको पेड़ लगाने का डेमो देने जा रहा हूँ, तो मेरे एक दोस्त हैं नितिन शिवेन, वो अभी लगाने वाले हैं, पर इन्होंने ये आप गड्ढा दे सकते हैं। अब इस पेड़ की जब इसमें पेड़ लगा देंगे तो ग्रोथ कहाँ से हो पाएगी। मैंने आपको मिनिमम साइज बताया 2.5 फीट चौड़ा, 2.5 फीट गहरा। अब ये इनसे या हम मिलकर ये गड्ढा सही साइज का इसको पहले खोदेंगे, उसके बाद बताएंगे कैसे लगाना है।
व्यवस्था ही होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं कि इस पेड़ को लगाने के लिए गड्ढा जो है हमने 2.5 फीट चौड़ा मिनिमम, कम से कम है ये 2.5 फीट चौड़ा और 2.5 फीट गहरा जो गड्ढा इसमें हमने कर दिया है। और जो इस गड्ढे की मिट्टी, जितनी भी मिट्टी बाहर निकली है, अगर ये मिट्टी आपकी जो ज़मीन है पत्थर वाली है तो आप इस जो गड्ढे की मिट्टी निकलेगी उसको आप रिमूव कर दें, कहीं दूसरी जगह से बिना पत्थर वाली मिट्टी उसको वापस भरने के लिए लाएं। इसमें जो मिट्टी है और जो गोबर की खाद है, इसमें हम अच्छी तरह से दोनों को मिक्स करके, अगर आपके पास रेत सैंड जो बोलते हैं जिसे रेत है तो वो थोड़ी बहुत डाल सकते हैं। अभी मिक्स करके इसको हम वापस गड्ढे को भर रहे हैं। अच्छी तरह से मिक्स करना है। दोस्तों अभी हमने जो 2.5 फीट का खड्डा जो खोदा था उसमें दोबारा देसी खाद, जो अपनी पशुओं की पुरानी खाद मिक्स करके ये गड्ढा जो है वापस भर दिया है। अभी इसमें हम इस पेड़ को लगाएंगे। तो लगाने के लिए अभी आप दोबारा देखें कि ये गड्ढा जो हमने भरा है ये ज़मीन से तकरीबन 4-5 इंच ऊंचा, जो बाकी नॉर्मल ज़मीन है उससे हाइट पर ही है। अब इसको लगाने के लिए हम दोबारा जितना हमने इसको नीचे दबाना है उतना गड्ढा दोबारा इसमें से दोस्तों अभी इसको लगाने के लिए तो ये ट्यूब लगी हुई है, प्लास्टिक पॉलिथीन जो है इसके लिफाफा लगा है, इसको निकाल देंगे आराम से। निकालने के बाद ये जो आप देख रहे हैं, जूम करना है, ये जो ग्राफ्टिंग एरिया है, ये जहाँ से जो ग्राफ्ट हो रखा है, कलम हो रखी है, ये हमने ज़मीन से 1-1.5 इंच ऊपर ही रखना है। इसको अच्छी तरह से सीधा करके लगाएं। और अगर आपकी ज़मीन में दीमक, टर्माइट जिसे बोलते हैं दीमक, अगर वो है तो आप इसको लगाते वक्त नीम का पाउडर, नीम के पत्तों का पाउडर बना हुआ इसको साइड में इसके ऐसे डाल दें ताकि जो दीमक है वो इसके नज़दीक अब नहीं आएगी। और नीम के पाउडर के अलावा भी और एक दूसरी दवाई है लीथल जैसे आप बीज वाली दुकान में जाएंगे तो आपको वो बता देगा कि लीथल क्या चीज़ है, और उसको भी आप एक निश्चित क्वांटिटी से इसके साइडों में डाल दें ताकि दीमक ना लगे। और अभी हम इसे वापस, इसका जो ग्राफ्टिंग एरिया है पहले आपको बता रहा हूँ, अभी ये जो ग्राफ्टिंग एरिया है इसको हमने ज़मीन से 1-1.5 इंच ऊपर ही रखना है। और आजकल बरसात का सीजन चल रहा है तो बरसात के दिनों में आपको पहले बता रखा हूँ कि इस पेड़ के नीचे जो इसका तना है यहाँ पर पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। और जब दोबारा से गर्मी आ जाएंगी, बरसातें कम हो जाएंगी, तो हम इसमें दोबारा से जो ये गोला बनाते हैं हम पानी को रोकने के लिए, एक बंद टाइप में, वो हम दोबारा इसको बना देंगे बाद में। पर अभी के लिए बरसात का सीजन है, इसे हम ऐसे रहने देंगे ताकि पानी खड़ा ना हो। ये इसका ग्राफ्टिंग एरिया से नीचे 1 इंच हमने छोड़ दिया। ग्राफ्टिंग एरिया यहाँ तक है, तकरीबन 3-4 इंच का रहता है, 2.5-3 इंच का ग्राफ्टिंग एरिया। ग्राफ्टिंग एरिया से नीचे 1-1.5 इंच हिस्सा छोड़ के रखना है और बाकी नीचे दबा देना है। इसका फ़ायदा ये है कि
इसके नीचे जितना भी पेड़ था बचा हुआ उसमें ज़मीन के अंदर बाद में जड़ें और निकलाएंगी। इससे हमारा जो पेड़ है वो सॉलिड रहेगा। अगर हम जितना गहरा लगाएंगे सॉलिड रहेगा और नॉर्मल आंधी तूफान से नहीं गिरेगा। और दोस्तों आपको मेन जानकारी ये दे दूं कि इतनी ज़्यादा मेहनत इतनी देर से लगे हुए हम, गड्ढा किया, उसमें खाद मिक्स की, वापस भर दिया। एक डेमो तौर पर ये जो पेड़ लगाया है, इस पेड़ की ग्रोथ आज से ठीक 1 महीने के बाद आपको दोबारा चेक कराएंगे कि इस पेड़ की ग्रोथ क्या हुई। तब आप कहेंगे कि नहीं अगर प्रोसीजर से, क्योंकि एक बार तो गड्ढा देना हमने, बार बार गड्ढा देना नहीं है, एक बार तो हमें इतना करना ही पड़ेगा। और जो साइज बताया मिनिमम 2.5 फुट चौड़ा 2.5 फुट गहरा, ये करना ही करना है और जो प्रोसीजर के साथ इसको लगा देना है। ये जानकारी इसके बारे में। अब ये पेड़ हमने लगा दिया है। अभी हमने इसको ये नहीं कि लगा कर छोड़ ही देना है, इसकी केयरिंग करनी है, इसकी देखभाल करनी है। कैसे करनी है, इसके पत्तों को देखना है कि जो सीढ़ी जिसे बोलते हैं कीड़े की, छोटा कीड़ा, हरा कीड़ा, वो पत्ते खा जाता है, या टिड्डी जो भी है वो इसके पत्तों खा जाए, वो देखभाल करनी है, उसकी टाइम टू टाइम देख रेख करनी है, स्प्रे करनी है। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भी मेरे दोस्तों और किसान भाइयों तक इस बात को पहुंचाएं।